भारतीय काउंसलेट जो कि सऊदी अरब में स्थित है, उनके द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया जो जनपद मेरठ की पुलिस को प्राप्त हुआ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से। इसमें उल्लेखित था कि एक जैद जुनैद नामक व्यक्ति जो कि मुंडाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे मक्का के कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सऊदी अरब में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शदाब खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम एक न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं जो छोटी सी न्यूज़ है यूपी के मेरठ से। और यूपी के मेरठ में एक जुनैद नाम का लड़का, जुनैद उर्फ जैद नाम का ये लड़का 2018 से अब तक लगभग 2022 तक जो है ठीक ठाक एक कंपनी में जो है एक कार ड्राइवर की नौकरी पर था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको अपनी नौकरी बदलनी पड़ती है और नौकरी बदलने के बाद हड़बड़ी में वो एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है और कुछ ही दिनों काम करने के बाद जनवरी 2023 में जो है उसे पुलिस पकड़ लेती है और उस पर इस बात का केस लगाया जाता है कि उसने कुछ मादक पदार्थ मतलब कुछ नशीले पदार्थ जो हैं उसके पास पाए गए थे, जिसकी वजह से उसको जो है वहाँ के कोर्ट से, मक्का के कोर्ट से जो है उसको सजाए मौत दे दी जाती है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। उसका बड़ा भाई सोहेल भी वहीं पर था जो उसके लिए केस लड़ता है, लेकिन वो केस किस हिसाब से लड़ता है कि वो कुछ नहीं कर पाता है और उसकी सज़ा जो है वो घोषित हो चुकी है। उसके भाई ने जो है वो गुहार लगाई है भारत सरकार से कि यहाँ की सरकार कुछ हस्तक्षेप करे और उसकी जान को बचाए। एसएसपी विपिन तांडा जो मेरठ से हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। भारतीय काउंसलेट जो कि सऊदी अरब में स्थित है, उनके द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया जो जनपद मेरठ की पुलिस को प्राप्त हुआ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से। इसमें उल्लेखित था कि एक जैद जुनैद नामक व्यक्ति जो कि मुंडाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे मक्का के कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सऊदी अरब में। कि हिंदुस्तानी जो दूतावास, जो विदेशी एम्बेसडर होते हैं, उन्होंने ये पत्र लिखकर भेजा है जुनैद उर्फ जैद। तो इसको जो है फांसी की सज़ा हो चुकी है और अगर कोई याचिका दायर करना चाहता है रहम के लिए तो वो कर सकता है। ये खबर सुनने के बाद उसकी माँ और उसके बाप दोनों जो हैं उनका हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। माँ बहुत बेसुध हैं, पिता जो हैं वो उसके एक छोटे से किसान हैं, वो ज़्यादा कानून के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, सीधे साधे आदमी हैं वो। अब देखना ये है कि भारत की सरकार कोई हस्तक्षेप कर कर उसकी जान को बचाती है या नहीं बचाती है, या बचा पाने में कामयाब होती है या नहीं होती है, या फैमिली जो है वो उसकी जान को बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कानून जो है सऊदी अरब का वो बहुत ज़्यादा सख्त है। जब हम लोग अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं तो उस वक्त हमें ये थोड़ा सा ज़रूर सोचना चाहिए कि सिर्फ़ उनको भेजने के लिए काम का सिखाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दूसरे देशों का कानून भी सिखाना ज़रूरी है। हालांकि जुनैद का जो भाई है वो यही कह रहा है कि उसके भाई को फंसाया गया है। अब फंसाया गया है या वाकई वो इस काम में शामिल था, ये बाद में पता चलेगा। कैसे करके इस बात की पुष्टि होती है वो वहाँ का कानून करेगा या हमारे देश की सरकार इसका पता निकालेगी या उसका भाई इसका पता निकालेगा। लेकिन आजकल जो लोग विदेश अपने बच्चों को भेजते हैं उन्हें एटलीस्ट इतनी समझ भी ज़रूर रखनी चाहिए कि अपने बच्चों को कोई काम सिखाने के साथ साथ वो तौर तरीके जिनसे वहाँ पर वो सक्सेसफुली रह सकें ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ पैसे का लालच करते हुए छोटे या नासमझ बच्चों को भी वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए। हालांकि जुनैद जो थे वो लगभग 35 साल के थे, समझदार थे और ऐसे व्यक्ति के साथ जब घटना घट सकती है तो जो छोटे छोटे बच्चे 18-20 साल के, 22 साल के चले जाते हैं विदेश, उनके साथ भी कोई भी घटना घट सकती है। वो गुनाहगार हो भी सकते हैं और कई बार बेगुनाह होकर भी उन्हें फंसाया जा सकता है। इसलिए विदेश भेजने से पहले अपने बच्चों को न केवल वो हुनर सिखाएं जो उनके लिए ज़रूरी है, बल्कि वहाँ का कानून जो है वो भी ज़रूर सिखाएं जो उनकी ज़िंदगी को ख़राब होने से बचाएगा। हुनर उनकी ज़िंदगी को बनाएगा तो साथ साथ वो कानून जो है वो उनकी ज़िंदगी को ख़राब होने से बचाएगा। बस मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा।